वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में और कोलराउस नियम के बारे में और हार्डी सुलजे के नियम के बारे में। इन तीन नियम को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सारे डाउट इन तीन नियम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है? कहता है इसमें, देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर मतलब क्या रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये क्या है आपका एक टैंक है। ठीक, इसमें क्या भरा है, यहाँ पर भरा है लिक्विड। क्या भरा है? लिक्विड। ठीक, ये और यहाँ से क्या हो रही, गैस आ रही। ठीक, इसमें क्या आ रही है, गैस आ रही है। तो इसमें क्या कहता है, स्थिर ताप, और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। मतलब जितना ये यहाँ से मान लीजिए गैस जा रही है तो इसमें प्रेशर लग रहा है, तो जितना प्रेशर से इसमें क्या दबाव डाला जाएगा, ये उतना ही इसमें विलेयता, ये जो गैस होगी उसकी बढ़ेगी। मतलब जितने प्रेशर से हम इसमें दबाव डालेंगे इसमें, इस पात्र में, तो इसकी जो विलेयता रहेगी इस गैस की जो विलेयता रहेगी इस द्रव में, उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। मतलब m प्रोपोर्शनल p। ठीक, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर KH आ जाएगा और p हो जाएगा। ठीक, जहां पर m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा जो इस लिक्विड में क्या हो रही है, घुल गई है। ठीक, और जहाँ P क्या है, प्रेशर है, गैस में जो दाब लग रहा है, प्रेशर है वो है। और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक। ठीक, अब देखते हैं हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं थी, वो सीमाएं क्या हैं। ठीक, उनको देखते हैं। हेनरी का नियम जो है वो केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। जो तनु विलयन होते हैं केवल उन पर ही लागू होता है। और यह नियम क्या है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। मतलब जो प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या है। इसमें क्या है, इस तीसरी सीमा, यह उन गैसों पर लागू होता है, ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो ये रहे इसके तीन सीमाएं और इनको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब इसके उपयोग क्या हैं, हेनरी नियम के उपयोग क्या हैं। इसका उपयोग, पहला उपयोग है गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर होते हैं उसमें, जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग होता है। पेय जल पदार्थ में और फेफड़ों की क्रियाविधि इसी नियम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, जो फेफड़ों की क्रियाविधि होती है वो इसी नियम के अकॉर्डिंग होती है, हेनरी के। ठीक, अब देखते हैं क्या, कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम क्या है। ठीक, कोलराउस का नियम में क्या कहा गया है, यहां पर देखिए, यहां पर कहता है इस नियम के अनुसार जब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसमें मान लीजिए ये एक पात्र है और इसमें ऐसा विलयन डाला जाए जिसमें हम क्या, जो करंट है उसको हम फ्लो कर सकें, मतलब जिसमें करंट बह सके। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए हमने क्या रख दिया, इसमें NaCl का विलयन डाल दिया। ठीक, यहाँ पर क्या डाला, NaCl का। ठीक, तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो कहता है, इसी में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार जब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों, इस मतलब ये धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं का, ये देखिए लेमडा m और लेमडा m, ये क्या है, ये ऋणायन है और ये धनायन है, इनका क्या हो जाएगा, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, किसी विद्युत अपघट्य की, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पूरा विद्युत अपघट्य है NaCl, इसकी क्या, मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, विलयन में ये भी उपस्थित है, NaCl उपस्थित है, के धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, ये धनायन है आपका, ये ऋणायन है, और ये ऋणायन की मोलर चालकता है, धनायन की मोलर चालकता, इनके क्या, इनके योग के क्या होती, बराबर होती है। ठीक, तो आपको कोलराउस का नियम समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट के नियम में क्या कहा गया है, देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के, N/N+ N। ठीक, इसके क्या होता है, बराबर होता है।
अब इसको फिर से एक बार देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब क्या, आपेक्षिक अवनमन, जो वाष्प दाब का क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, ठीक, जो ये विलेय है ये इसके मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। देखिए ये राउल्ट का नियम समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। सीमा, इसकी पहली सीमाएं क्या हैं, देखिए यह तनु विलयनों पर लागू होता है, पहले में क्या है, तनु विलयन पर लागू होता है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं इसके डेफिनेशन में भी कहा गया है, देखिए ये क्या होता है, जो वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, ठीक, जो वाष्पशील होते हैं। और यहाँ पर देखिए जो तीसरा नियम क्या कहता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। ये क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो ये इनकी 3 सीमाएं हुई, ठीक। अब चलिए देखते हैं किसका, हार्डी-सुलज़े का नियम क्या है। इस नियम में क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता, मान लीजिए कोई आयन है, उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, मतलब उसकी जो वैलेंसी होगी जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए किसी आयन की जो संयोजकता है वो ज्यादा होगी तो स्कंदन क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी, अगर उसकी मान लीजिए कि जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो कम होगी तो उसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा होगी। इसे हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो धनायन होते हैं उनका घटता हुआ क्रम दिया गया है, और ऋणायन का, यहाँ पर हाँ धनायनों का घटता हुआ क्रम, यहाँ पर ऋणायन का घटता हुआ क्रम। यहाँ पर देखिए, तो आई होप आपको ये हार्डी-सुलज़े का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, और ये जो नियम हमने बताए ये नियम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।